एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक युवक प्रतिदिन उसके पास आता था और उसके साथ 1 घंटे से अधिक बैठता था। वह उसके लिए खाना लाता और खाने में, नहाने धोने में मदद करता था। फिर वह उस बूढ़े आदमी को अस्पताल के बगीचे में घुमाने ले जाता। फिर वह उसे वापस अपने कमरे में लाता और अच्छे से उसके बिस्तर पे लेटा देता। वो युवक ये सुनिश्चित करने के बाद ही वहां से जाता कि बूढ़ा आदमी अब ठीक है और उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तब वह अपने घर लौटता था। ऐसा वह हर दिन करता था। हर दिन की तरह एक दिन नर्स बूढ़े आदमी के कमरे में उसे दवा देने और उसकी स्थिति का निरीक्षण करने के लिए आई और उससे बातों ही बातों में कहा, भगवान हमेशा आपके दयालु और देखभाल करने वाले बेटे पर कृपा बनाए रखे। हर दिन वह आपके पास आता है और बहुत ध्यान रखता है। ऐसी औलाद बड़े नसीब वालों को ही मिलती है। बूढ़े ने उसकी ओर देखा और बड़े प्यार से उससे कहा, काश वह मेरा अपना बच्चा होता। तो नर्स ने पूछा कि अगर वो आपका अपना बच्चा नहीं है तो फिर वो इतना कष्ट क्यों उठाता है। इस पर बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि हम जिस मोहल्ले में रहा करते थे, ये प्यारा बच्चा वहीं का एक अनाथ है। मैं एक दिन उससे मिला था। उसके पिता की मृत्यु के बाद एक मस्जिद के दरवाजे पर रोते हुए मैंने इसे देखा था। मैंने उसे दिलासा दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए उसके लिए कुछ कैंडी खरीदी। उसके बाद मैंने बहुत दिन तक तो उसे देखा नहीं और ना ही उससे बात की। तब एक दिन जब वह बड़ा हुआ तो उसे पता चला कि मैं और मेरी पत्नी कहाँ रह रहे हैं। वह हमारी स्थितियों का निरीक्षण करने के लिए प्रतिदिन हमारे पास आता था। एक दिन मैं बीमार पड़ा तो वह मेरी बूढ़ी पत्नी को अपने घर ले गया और अपने साथ रखने लगा और उसी ने मुझे अस्पताल में भर्ती भी कराया। अब वह रोज़ मेरे इलाज देखने अस्पताल आता है। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटे तुम हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार और हमारी इतनी परवाह क्यों करते हो। वह बस मुस्कुराया और बस इतना ही बोला कि उस कैंडी का स्वाद अभी भी मेरे मुंह में है। दोस्तों, एक बोया गया अच्छा बीज एक दिन जरूर उसको फल देता है। जिसने उसे बोया हो, चाहे इसमें कितना भी समय लगे।